नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब की लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल की कहानी लेकर आया हूं। ये केवल एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक ग्रंथ के बारे में छिपी हुई एक सच्चाई है। उस शापित ग्रंथ के बारे में आपने न जाने कितनी ही कहानियों सुनी होगी और कितनी ही अफवाहें हैं और कितनी ही बातें सुनी होगी, लेकिन उसी से जुड़ी हुई एक कहानी हाल ही के समय में हमारे एक दर्शक ने हमारे साथ शेयर की है, जिनका नाम है नितिन। और ये घटना जो उन्होंने बताई है वो उनके एक दोस्त के साथ हुई है जिनका नाम है राजीव। और ये घटना आज की नहीं है बल्कि ये घटना आज से लगभग 15 से 20 साल पहले हुई थी। तो नितिन जिस ऑफिस में काम करते थे वहीं पर उनका एक कलीग था जिसका नाम राजीव था। उसी के साथ यह पूरा हादसा हुआ और इस पूरे हादसे में उसने अपनी पत्नी को खो दिया। दरअसल उसकी पत्नी को भी यही लालसा थी कि वो उस ग्रंथ के बारे में जाने। उस ग्रंथ के बारे में जितनी भी अफवाहें उड़ी हुई थी वो उन सभी को जानना चाहती थी और उसके अंदर उस चीज को जानने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। और आखिरकार उसकी जिज्ञासा एक जगह पर जाकर खत्म भी हुई और जो चीज उसे चाहिए थी वो उसे मिली भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान का लालच बहुत बुरी चीज है। लालच अच्छे से अच्छे इंसान को बुरा बना देता है और उसकी पत्नी के साथ भी यही हुआ। वो एक अच्छी विचारों वाली थी, उसके मन में कोई लालच नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इसे बहुत गहरा सदमा लगा और उसी हादसे को ठीक करने के चक्कर में उसने उसे शापित ग्रंथ से कुछ छेड़छाड़ कर दी। और उसके बाद जो हुआ वह बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो साथियों, स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी है माधुरी नाम की लड़की की जो कि दिल्ली में रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने संस्कृत से पीएचडी कर रखी थी। साथ ही वह बहुत सारे ग्रंथ का ज्ञान भी रखते थी। उसके पिताजी राम मोहन जी भी एक बड़े विद्वान थे। राम मोहन जी तंत्र विद्या के झाता भी थे। माधुरी को शुरू से ही पृथ्वी के गूढ़ रहस्य को जानने की लालसा रहती थी। वह हमेशा से ही पृथ्वी और इस ब्रह्मांड के रहस्य को खोजती रहती थी। विज्ञान में भी उसकी अच्छी खासी रुचि थी। वह ग्रंथों और विज्ञान को एक दूसरे से हमेशा जोड़ने की कोशिश करती थी। काफी समय पहले की बात है, माधुरी को एक ऐसे ग्रंथ के बारे में पता चला जो कि शापित ग्रंथ था। उसका नाम था नीलावंती ग्रंथ। दरअसल माधुरी की नई नई शादी हुई थी और वो अपने पति राजीव के साथ उत्तराखंड के मंदिरों के दर्शन करने गई थी। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में देवताओं, देवियों और महान राशियों ने जन्म पाया है, लेकिन उत्तराखंड को ही देवभूमि कहलाने का गौरव मिला हुआ है। यहाँ बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। साथ ही उत्तराखंड में हिमालय पर्वतमाला भी है। वहाँ कई गुफाओं में मंदिर हैं, लेकिन कई गुफाओं के रहस्य आज भी नहीं पता है। माधुरी और राजीव उत्तराखंड की हसीन वादियों का मजा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहां रुकने के एक होम स्टे चुना था जो कि पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते समय रास्ते में ही पड़ता था। उस होम स्टे के पास जंगली इलाका ही था। बड़े घने पेड़ और पहाड़ियों से घिरा वो होम स्टे बड़ा ही सुकून देने वाला था। मुख्य शहर से उस होम स्टे तक जाने के लिए रास्ते थोड़े संकरे भी थे। बीच बीच में झरनों से भी सामना होता था और साथ ही कई छोटी बड़ी गुफाएं भी थीं। अधिकतर गुफाएं छोटी थीं, लेकिन उन गुफाओं में कोई मंदिर नहीं था। ज्यादातर सभी गुफाएं सुनसान एरिया में पड़ती थीं। कुछ तो जंगल के अंदर भी थीं। लोग उन गुफाओं में जाने से डरते थे। जब माधुरी और राजीव उत्तराखंड के पहाड़ों का मजा ले रहे थे तो एक दिन वे मुख्य बाजार से अपने होम स्टे की ओर जा रहे थे। उस समय टैक्सी भी बहुत ज्यादा नहीं चलती थी। बाजार में उन्हें शाम हो चुकी थी। जब राजीव ने देखा कि शाम हो चुकी है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा तो उसने माधुरी से वापस रूम पर चलने को कहा।
माधुरी ने भी समय देखा तो वो भी परेशान हुई, क्योंकि पहाड़ी चढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगता है। राजीव ने बाजार में ही कई टैक्सी वालों से अपने होम स्टे तक जाने के लिए पूछा, लेकिन अधिकतर सबने मना कर दिया। एक ऑटो वाला बोला, भाई टाइम देख रहे हो, 7 बज चुके हैं और जहां की आप बात कर रहे हो वहां जाने में लगभग 1 घंटा लगेगा और वहां आसपास ज्यादा लोग भी नहीं रहते। वहां से मुझे खाली टैक्सी लानी पड़ेगी और सारा इलाका जंगली ही है। ऐसे में मैं क्या, कोई भी टैक्सी वाला आपको वहां लेकर नहीं जाएगा। राजीव और माधुरी अब परेशान हो चले थे। तभी पास में खड़े एक शख्स ने कहा, अरे आप इतना परेशान क्यों होते हैं, इधर पास में ही एक दुकान है, वहां रेंट पर स्कूटर मिल जाएगा। आपको रास्ता तो मालूम होगा ही, आप उस स्कूटर को लेकर चले जाइए और जो भी किराया बने कल तक का दे देना। अब राजीव और माधुरी राय मशवरा करते हैं और फिर स्कूटर को लेने की ही सोचते हैं। वे लोग उस शख्स के बताए हुए पते पर जाते हैं और एक स्कूटर कल तक के लिए रेंट पर ले लेते हैं और किराया दे देते हैं। उसके बाद राजीव और माधुरी उस जंगली इलाके को पार करते हुए अपने होम स्टे की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी समय मौसम भी करवट ले लेता है। पहाड़ी इलाका है तो बारिश का होना भी आम है। ये लोग कुछ आधे घंटा ही चले थे कि तभी आसमान में काले बादल आने लगे। चांद भी पूरी तरह से ढक चुका था, एक तारा भी नजर नहीं आ रहा था। पूरी सड़क पर एक अकेला इनका स्कूटर ही चल रहा था। माधुरी राजीव से कहती है, राजीव मुझे डर लग रहा है, देखो हमारे अलावा यहां कोई और नहीं है। राजीव कहता है, तुम कह तो सही रही हो, ऊपर से ये शहर हमारे लिए नया है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने बाजार से सामान लेने में इतना समय लगा दिया, वरना हमें टैक्सी मिल जाती। माधुरी कहती है, अब जो भी है बस भगवान को याद करो। लेकिन कुछ दूर चलकर बारिश ने भी बरसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बारिश विकराल रूप लेने लगी। अब इनके लिए ऐसे में सड़क पर चलना भारी होता जा रहा था। बारिश भी तेज हवा के साथ हो रही थी। ऊपर से स्कूटर चलाने की वजह से और भी हवा लग रही थी। दोनों की ठंड से कंपी छूटने लगी थी। राजीव के हाथ जाम हो चुके थे। फिर रास्ता भी कहीं कहीं कीचड़ भरा था, जिस वजह से स्कूटर चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बारिश की वजह से वैसे भी स्कूटर को धीरे चलाना पड़ रहा था। राजीव और माधुरी ने सोचा कि वह पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, शायद बारिश से बच जाए, लेकिन उनका अंदाजा गलत था। बारिश इतनी तेज थी कि पत्तों को चीरती हुई उनके ऊपर पड़ रही थी। माधुरी कहती है, राजीव मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। राजीव कहता है, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, यहाँ का मौसम इतना ठंडा होगा मैंने नहीं सोचा था, मेरी तो स्कूटर चलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तभी माधुरी की नजर जंगल के अंदर बने एक बड़े पत्थर पर पड़ती है। वह कहती है, राजीव वो देखो, वो शायद किसी का घर है। अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए राजीव कहता है, चलो पास चलकर देखते हैं आखिर वो क्या है। उस समय केवल राजीव के पास ही मोबाइल था, और वह भी कीपैड वाला। वे लोग उस मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं और उस पत्थर की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि वो पत्थर नहीं बल्कि गुफा है। माधुरी कहती है, यह तो गुफा लगती है। राजीव उस पत्थर के चारों तरफ टॉर्च की रोशनी मारता है और देखता है तो वह सच में गुफा ही थी। दोनों अभी भी बारिश में भीग रहे थे। राजीव कहता है, चलो जल्दी से अंदर चलो। फिर वे लोग गुफा के अंदर बढ़ जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। जैसे ही ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं, चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड गुफा के अंदर से निकलकर बाहर की तरफ जाता है। राजीव और माधुरी चमगादड़ों के निकलने और उनकी भयानक आवाज से डर जाते हैं। राजीव तुरंत माधुरी को जमीन पर नीचे लेटने को कहता है। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। राजीव गुफा की दीवारों पर अच्छी तरह अपनी टॉर्च मारता है और देखता है कि कहीं कोई कीड़ा या छिपकली वगैरह तो नहीं है, लेकिन सब कुछ साफ था, बस मकड़ी के जाले हो रखे थे। गुफा के अंदर की तरफ रोशनी करता है तो देखता है कि गुफा अभी आगे और भी है। राजीव कहता है, लगता है गुफा काफी गहरी है। ऐसा करते हैं, जब तक बारिश नहीं रुकती है हम लोग फिलहाल यहीं रुक जाते हैं, उसके बाद रूम पर चलेंगे। माधुरी कहती है, हाँ सही कह रहे हैं,
क्योंकि इतनी ठंड में मेरे बस की बात नहीं है कहीं भी जाना। यहाँ कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। वे लोग राजीव के मोबाइल की टॉर्च जलाकर इस गुफा में बैठ जाते हैं। माहौल काफी डरावना था। दोनों को इस बात का डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि जंगल काफी घना था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राजीव की हिम्मत नहीं थी कि वह इतनी बारिश में और स्कूटर चलाकर आगे बढ़ सके। राजीव और माधुरी को नींद आने लगती है। कुछ ही देर में दोनों सिकुड़कर जमीन पर लेट जाते हैं। अब नींद भी कच्ची पक्की आ रही थी, क्योंकि ठंड लग रही थी। ऐसे में बार बार दोनों की आंख खुल रही थी, और दूसरी बात यह थी कि इन दोनों को डर भी लग रहा था, इसलिए ये लोग जाग जाग कर सो रहे थे। करीब लगभग 2 बजे का समय हो रहा होगा। माधुरी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने आवाज दी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा राजीव आराम से सो रहा है। माधुरी मन में सोचने लगी, ये तो सो रहे हैं तो मुझे आवाज किसने लगाई। लेकिन उसके बाद माधुरी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। न जाने क्यों बार बार माधुरी के मन में आ रहा था कि वह गुफा के और अंदर जाकर देखे कि अंदर आखिर है क्या, और ये गुफा कहाँ खत्म होती है। अपनी जिज्ञासा के चलते माधुरी राजीव का फोन अपने हाथ में ले लेती है और गुफा के अंदर जाने लगती है। काफी अंदर जाने पर उसे गुफा में कुछ सामान पड़ा दिखाई देता है। वह सारा सामान अजीब था, जैसे किसी तंत्र मंत्र का सामान हो। वहां काफी सारा सिंदूर पड़ा था, कुछ दीपक रखे थे, एक अग्निकुंड भी था। इसके अलावा वहां किसी किताब के कुछ पन्ने पड़े थे। उन पन्नों ने माधुरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। माधुरी ने वे पन्ने उठा लिए और उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी भाषा अलग ही थी। वह कुछ कुछ संस्कृत के अक्षरों से मिलती जुलती तो थी, लेकिन वह उसे सही से पढ़ नहीं पा रही थी। अब माधुरी को इस तरह की चीजों में रुचि तो थी ही, साथ ही वह किताब बहुत पुरानी लग रही थी। माधुरी ने सोचा, जरूर यहां किसी ने तंत्र मंत्र किया है, और यह तंत्र मंत्र की किताब के ही पन्ने हैं, लेकिन इसमें लिखा क्या है? ये तो कोई दूसरी लिपि लगती है। ये कौन सी भाषा हो सकती है? माधुरी उस लिपि को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। अंत में माधुरी उन पन्नों को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि उस अलग भाषा को देखकर उसकी जिज्ञासा जाग उठी थी। उन पन्नों में कुछ चित्र भी बने हुए थे, वह भी अजीबोगरीब थे, जैसे कोई चिन्ह हो। माधुरी सुबह तक उस भाषा को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकामयाब रही। आखिरकार दिन भी निकल आया, और दिन निकलने के साथ ही बारिश भी हल्की हो गई। माधुरी ने तुरंत राजीव को उठाया और होमस्टे जाने के लिए कहा। वे दोनों अपने होमस्टे पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कपड़े वगैरह बदले, चाय ली और फिर कुछ देर आराम किया। माधुरी वहां 2-3 दिन रुकी थी और फिर वे लोग वापस अपने घर आ गए। वापस आने के बाद माधुरी उन पन्नों को पढ़ने की काफी कोशिश करने लगी। माधुरी को उन पन्नों में 2 शब्द समझ में आ रहे थे, एक तो यक्षिणी था और दूसरा काल। माधुरी समझ गई कि यह यक्षिणी से संबंधित ही कोई किताब है। इसके बाद वह एक साइबर कैफे पर गई और इंटरनेट पर यक्षिणी के बारे में सर्च करने लगी। वह कई पुस्तकालय भी गई, साथ ही वह अपने पिताजी से भी मिली और किताब के पन्ने दिखाए। जब उसके पिता ने वे पन्ने देखे तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ये नीलावंती किताब की तो नहीं है। माधुरी के पापा ने कहा, बेटा, जैसा तुम बता रही हो, यक्षिणी और काल, मुझे शक है कि यह नीलावंती ग्रंथ हो सकता है। माधुरी ने पूछा, यह कौन सा ग्रंथ है पापा? माधुरी के पापा ने कहा, नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ है। जो कोई भी लालच के चलते इस ग्रंथ को पढ़ता है, या तो वह पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। यह सुनकर माधुरी हैरान हो जाती है कि भला यह कैसा ग्रंथ है। वह अपने पापा से पूछती है, जब इस ग्रंथ को पढ़ने से कोई पागल हो जाता है या फिर मर जाता है, तो इस ग्रंथ को बनाया ही क्यों गया? लोगों को पागल करने के लिए या फिर मारने के लिए? माधुरी असमंजस की स्थिति में थी। वह अब और जिज्ञासु हो चुकी थी। जब उसे यह पता चला कि नीलावंती श्रापित ग्रंथ है, तो वह सोचने लगी कि आखिर इस ग्रंथ को लिखने के पीछे मकसद क्या रहा होगा और यह श्रापित कैसे हुआ होगा। इसीलिए माधुरी ने अपने पिताजी से कहा, पापा, आप मुझे इस ग्रंथ के बारे में पूरी बात बताइए।
यह है क्या, किसने लिखा और क्यों लिखा, और उसके बाद इसे श्रापित क्यों कहा गया? माधुरी के पिताजी कहते हैं, देखो बेटा, मैं क्लियर तो नहीं कह सकता कि ये वही ग्रंथ है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि वह ग्रंथ भारत में फिलहाल बैन है और 1935 में भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उस ग्रंथ को पढ़ने से कई लोग पागल हो चुके थे। जिन्होंने उस ग्रंथ को आधा पढ़ा, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ, और जिसने इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लिया, बाद में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत भी रहस्यमय तरीके से होती है। अब जब यक्षिणी का नाम आया है, इसीलिए मुझे लगता है कि यह नीलावंती ग्रंथ ही है, क्योंकि नीलावंती ग्रंथ को एक यक्षिणी ने ही लिखा था। मैं तुम्हें नीलवंती ग्रंथ के बारे में सारी बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। माधुरी के पिता ने बताया, बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में भगवान दास नाम का एक किसान रहता था। वह आयुर्वेद का भी अच्छा खासा ज्ञान रखता था और उससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता रहता था और लिखता रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम नीलावंती था। जब वह 5 वर्ष की हुई, तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। नीलावंती की मृत्यु के बाद उसके पिता ने वह गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती भी अपने पापा से आयुर्वेद की ज्ञान लेती रहती थी। नीलावंती के अंदर एक विशेषता थी कि वह पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी बातें कर लेती थी, मतलब कि पशु पक्षियों की भाषा समझ लेती थी। वह प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिताती थी। गांव के दूसरे बच्चे खेल खिलौने से खेलते थे, लेकिन नीलावंती अधिकतर पशु पक्षियों के बीच रहती थी और गांव के अधिकतर जानवर भी नीलावंती के पास जाते थे। वे उससे बहुत खुश रहते थे। इतना ही नहीं, नीलावंती जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसके सपने में उसे शैतान और आत्माएं नजर आती थी, जो कि उसे भविष्य और भूतकाल की काफी सारी बातें बताती थी। वे आत्माएं उसे यह भी बताती थी कि किसी जगह पर कोई खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन नीलावंती में उसके पिता के अच्छे संस्कार थे, इसलिए उसने कभी भी उन खजानों के पीछे जाना जरूरी नहीं समझा। इसके साथ ही वह शैतान या फिर आत्माएं और पेड़ पौधे नीलावंती को जो भी मंत्र बताते थे, वे उन्हें पीपल के पत्तों पर लिख लिया करती थी। अब तक तो नीलावंती के सपने में ही शैतान और आत्माएं आई थी, लेकिन जब उसकी उम्र 20 से ज्यादा हुई तो उसे भूत प्रेत और आत्माएं सच में नजर आने लगी। नीलवंती को भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीजें सच में दिखने लगी। हालांकि नीलावंती कभी भी उनसे डरी नहीं, क्योंकि ये सब चीजें उसे अक्सर ख्वाबों में दिखती रहती थी। वह अक्सर भूत प्रेत से बातें करती थी। कुछ समय बिता तब उसे पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है, न कि एक इंसान। नीलावंती को पता चला कि वह एक श्राप की वजह से इस दुनिया में फंसी हुई है। जब उसे यह बात पता चलती है कि वह एक यक्षिणी है, तो वह वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती है और यह बात अपने पिताजी को बताती है। उसके पिताजी भी इसका साथ ही देते हैं और कहते हैं, अगर तू अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। नीलावंती के सामने जो शैतान या आत्माएं आई थीं, वह उनसे अपनी दुनिया के बारे में पूछती थी। उसे एक अच्छी आत्मा ने ही बताया था कि दूसरे गांव में उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सकता है। आत्मा ने उससे कहा था कि वह दूसरे गांव में जाए जो यहाँ से 35 मील की दूरी पर है। वहाँ एक बरगद का पेड़ है, वहीं से उसके असली घर जाने का रास्ता है। बरगद के पेड़ के नीचे ही तुम्हें तंत्र साधना करनी है। वहां तुम्हें पशु पक्षियों की बलि देनी है, साथ ही अपने रक्त की भी बलि चढ़ानी है। इसके बाद नीलावंती वह गांव छोड़कर वहां से जाने लगी। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। नीलावंती ने उस व्यापारी से कहा कि वह उसे दूसरे गांव का पता बता दे। व्यापारी नीलावंती के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उस व्यापारी ने नीलावंती से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे गांव का रास्ता बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। नीलावंती इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन रात को मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और तुम मुझे ये नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी और क्या कर रही थी। व्यापारी इस शर्त के लिए राजी हो जाता है।
इसके बाद वो व्यापारी अपनी ही बैलगाड़ी में बिठाकर नीलावंती को अपने गांव ले जाता है। वो वही गांव था जहां बरगद का पेड़ था। शर्त के अनुसार नीलावंती उस व्यापारी से विवाह कर लेती है और उसके साथ उसके घर पर रहने लगती है। नीलावंती पूरा दिन व्यापारी के घर पर रहती थी और फिर रात को बरगद के पेड़ के नीचे जाकर तंत्र मंत्र करने लगती थी। वह रात को तंत्र साधना करते हुए पशु पक्षियों की बलि देती थी और अपना रक्त भी चढ़ाती थी। लेकिन एक दिन उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को बलि चढ़ाते हुए देख लेते हैं। वे लोग उसकी व्यापारी पति से उसके शिकायत करते हैं। उसी दिन नीलावंती को सपने में एक शैतान दिखाई देता है और वह कहता है, नीलावंती, कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना कर रही होगी तो उस पेड़ के बराबर में बहने वाली नदी में तुम्हें एक लाश दिखाई देगी। तुम्हें उस लाश के गले में एक ताबीज भी दिखाई देगा। तुम्हें वह ताबीज उतार लेना है और कुछ समय बाद ही तुम्हें नाव पर सवार एक आदमी दिखाई देगा। वह ताबीज तुम्हें उस नाव सवार आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक ले जाएगा। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास यह आखिरी अवसर है जब तुम अपनी दुनिया में जा सकती हो। यह बात जानकर नीलावंती को बहुत खुशी हुई और वह अगले दिन खुशी खुशी अपनी तंत्र साधना करने के लिए बरगद के पेड़ के पास गई। लेकिन उस दिन उसका व्यापारी पति भी उसके पीछे पीछे गया और उसने नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लिया। उसने यह भी देखा कि नीलावंती अदृश्य शक्तियों से बात कर रही है और कुछ बातें पत्तों पर लिख रही है। यह सब देखकर वह व्यापारी अपनी असली शक्ल में आ गया, क्योंकि वह व्यापारी इंसान नहीं था बल्कि एक शैतान ही था। इतने में ही वहां गांव वाले पहुंच गए। उधर वह व्यापारी नीलावंती से झगड़ा करने लगता है। वह कहता है कि यह पत्ते मुझे दे दो। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में कागज़ नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग कोई भी ज़रूरी बात को पत्तों पर लिखा करते थे। नीलावंती भी वही कर रही थी। व्यापारी उससे जिद कर रहा था कि वह ग्रंथ उसे दे दिया जाए, लेकिन नीलावंती नहीं चाहती थी कि वह ग्रंथ उसके हाथ लगे, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि व्यापारी एक राक्षस है। उसे डर था कि अगर यह ग्रंथ पृथ्वी के लालची आदमी जैसे कि उसके पति के हाथ लगेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए उसने उस व्यापारी सहित ग्रंथ को भी श्राप दे दिया कि जो कोई भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा या फिर मर जाएगा। यक्षिणी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर पाए। उन दोनों को झगड़ा करता देख गांव वालों ने व्यापारी को तो मार दिया था, लेकिन नीलावंती बच गई थी और वह कहीं भाग गई। आज तक किसी को नहीं पता कि नील कहाँ गई। माधुरी कहती है, आपने जो ये कहानी मुझे सुनाई है, क्या ये पूरी तरह से सच है पापा? माधुरी के पापा ने कहा, बेटा, मैंने आज तो जो सुना है वही बता रहा हूं। अब ये कितना सच है और कितना झूठ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस कहानी में थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी ही। माधुरी कहती है, पापा, वो ग्रंथ इतना रहस्यमय था तो क्या कभी किसी ने उसे पाने की इच्छा नहीं की? मेरा मतलब इतने साल हो गए, इतने विद्वान आए होंगे, कोई ना कोई तो चाहता ही होगा कि जानवरों की भाषा हमें पता चल सके, हम भूतकाल में वापस जा सके या भविष्य का पता लगा सके। यह लालच लोगों के मन में होगा ही। तो क्या कभी किसी ने उस ग्रंथ को पाने की कोशिश नहीं की? माधुरी के पिता कहते हैं, बेटा, जहां तक मैं जानता हूं, समय समय पर लोगों ने इसकी खोज की थी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जिस किसी ने भी इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की या फिर इसके बारे में जानने की इच्छा की तो वह पागल हो गया या फिर मर गया। और दूसरी बात, यह ग्रंथ आज कहाँ है इसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि महाबलेश्वर में एक जंगल है। उस जंगल में एक बाजिंद रहता है। वह नीलावंती के बारे में काफी कुछ जानता है। मैंने यह भी सुना है कि अधिकतर लोग भविष्य जानने की इच्छा में या फिर खजाने की खोज में उस बाजिंद को ढूंढते हुए महाबलेश्वर के जंगल में गए हैं, लेकिन लौटकर नहीं आए हैं। केवल 1-2 लोगों की लाशें मिली हैं। माधुरी कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस ग्रंथ को श्रापित करने का क्या ही मतलब बनता है? इससे तो अच्छा उसे नष्ट कर दिया जाता। लोगों की लालसा तो नहीं बढ़ती और ना लोगों की जान जाती। माधुरी के पिताजी कहते हैं,
इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य जरूर रहा होगा। लेकिन तुम इन सब चक्कर में मत पड़ो। अब तुम शादीशुदा हो, अपनी घर गृहस्थी संभालो। माधुरी के मन में जिज्ञासा अब और बढ़ जाती है। वह राजीव से भी इस बारे में बात करती है। राजीव माधुरी के जिज्ञासु मन को अच्छी तरह से जानता था। वह उसका हमेशा समर्थन करता था, लेकिन जब राजीव को इस शापित ग्रंथ के बारे में पता चलता है तो उसे डर लगता है कि कहीं माधुरी इस ग्रंथ के बारे में जानने के लिए कोई बड़ा कदम ना उठा ले, और होता भी वही है। माधुरी दिन रात उस रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में सोचती रहती है। फिर एक दिन वह राजीव से कहती है, सुनिए, मैंने आपसे अभी तक जो कुछ भी मांगा है आपने मुझे दिया है। सच में मैं आपका साथ पाकर धन्य हो गई हूं। राजीव को यह बात सुनकर खुशी होती है कि उसकी पत्नी उससे खुश है, लेकिन तभी माधुरी आगे कहती है, मैं आपसे कुछ और मांगूं तो क्या आप वह भी देंगे? राजीव खुशी खुशी कहता है, हाँ माधुरी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? माधुरी कहती है, मुझे महाबलेश्वर जाना है। यह सुनकर राजीव चौंक जाता है। उसे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। वो जानता था कि माधुरी का जिज्ञासु मन उस बाजिंद को ढूंढ कर ही रहेगा जिसके बारे में उसने राजीव को बताया था। राजीव हिचकिचाता हुआ कहता है, यह क्या कह रही हो तुम ही ने तो कहा था कि उस बाजिंद को ढूंढने के लिए जो भी महाबलेश्वर के उस घने जंगल में गया है वह वापस नहीं आया है, और जो वापस आया है तो मरा हुआ वापस आया है। माधुरी कहती है, लेकिन मुझे ये सब कहानी लगती है। मैं सच जानना चाहती हूँ। प्लीज राजीव, आप मेरे साथ महाबलेश्वर चलिए ना। राजीव माधुरी को काफी समझाता है, लेकिन माधुरी भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिर हार कर राजीव को माधुरी की बात माननी पड़ती है। राजीव कहता है, ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन 1-2 महीने के बाद, क्योंकि ऑफिस वर्क बहुत है। माधुरी ये सुनकर खुश हो जाती है और महाबलेश्वर जाने का इंतजार करने लगती है। ये 2 महीने भी बहुत जल्दी गुजर गए और माधुरी ने एक बार फिर राजीव को परेशान करना शुरू कर दिया। राजीव ने भी एक दिन महाराष्ट्र जाने के लिए सारी तैयारी कर ली। राजीव ने अपने ऑफिस के एक दोस्त नितिन से महाबलेश्वर जाने और वहां रुकने के बारे में जानकारी हासिल की, क्योंकि नितिन के चाचा महाराष्ट्र में ही जॉब करते थे। नितिन ने अपने चाचा का पता राजीव को दे दिया और कहा, वहां पहुंचकर तुम आशीष चाचा से बात कर लेना, वह तुम्हें सब बता देंगे। राजीव और माधुरी महाराष्ट्र में नितिन के चाचा आशीष से मिले और उन्हीं के घर रुके। राजीव ने उनसे महाबलेश्वर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि महाबलेश्वर तो यहाँ से काफी दूर है। राजीव ने कहा, हमें वही जाना है। हमने सुना है कि वहां एक बाजिंद रहता है जो कि नीलावंती के बारे में काफी कुछ जानता है। यह सुनकर आशीष ने कहा, तो क्या यहां तुम नीलावंती के लिए आए हो? मुझे लगा था कि घूमने के लिए आए हो। माधुरी ने कहा, हां, हम उस जंगल में जाना चाहते हैं और उस बाजिंद से मिलना चाहते हैं। माधुरी और राजीव की बात सुनकर आशीष कहता है, देखो, मैं भी उसके बारे में सही से नहीं जानता, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से काफी बातें सुनी हैं और अधिकतर लोग यही कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया है वह वापस नहीं आया है। इसलिए मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि तुम दोनों भी वहां मत जाओ। माधुरी कहती है, देखिए, यह सब मुझे अफवाह लगती है। मैं आपको यह प्रूफ करके दिखा दूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे उस जंगल के बारे में पता करके बता दीजिए। माधुरी जैसा कह रही थी वैसा बिल्कुल नहीं था। माधुरी तो नीलावंती के रहस्य को ही पता करना चाहती थी। वह ये बातें इसलिए कह रही थी ताकि लोग इसे एक अफवाह माने और उसका साथ दे। आशीष चाचा राजीव की तरफ देखता है तो राजीव भी हाँ में सिर हिलाता है। आशीष कहता है, ठीक है, मैं किसी से पता करता हूं, लेकिन तुम लोग सोच समझ लो, अभी भी वक्त है। माधुरी कहती है, हाँ चाचा जी, हमने सोच लिया है, आप बस वहां जाने के लिए हमारा इंतजाम कर दीजिए। अब आशीष चाचा कुछ लोगों से उस जंगल के बारे में पूछते हैं, जिन पर हमेशा उन्हें नकारात्मक जवाब ही मिलता है। एक दिन आशीष के घर में काम करने वाली बाई उनकी बातें सुन लेती है, जो कि नीलावंती के बारे में ही थी। उनकी बातें सुनकर वह बाई कहती है, साहब, मैं कुछ कहूं? आशीष और बाकी लोग उसकी तरफ देखते हैं। आशीष हाँ में सिर हिलाता है। वह बाई बताती है,
आप जिस बाजिंद की बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि उसके बारे में आपको कौन जानकारी दे सकता है। महाबलेश्वर में ही एक साधु रहते हैं। मैंने सुना है कि वह अपनी साधना से उस बाजिंद से मिल चुके हैं और शायद वह जंगल में जाने का रास्ता भी जानते हैं। अगर आप एक बार उनसे बात कर लें तो शायद वह आपकी मदद कर सके। उस बाई की बातें सुनकर माधुरी की आंखें चमक उठती हैं और दिल खुश हो जाता है। वह बाई से पूछती है, क्या तुम हमें उस साधु तक लेकर जा सकती हो? तो वह बाई कहती हैं, हाँ मैडम, मैं आपको उनका पता बता सकती हूँ। इसके बाद वह बाई माधुरी को एक मंदिर का पता देती है और कहती है कि मंदिर के बराबर में ही उन साधु की कुटिया है। माधुरी और राजीव अगले दिन ही उस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पर वह साधु का पता पूछते हैं। उसके बारे में बाई ने बताया था कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर उस साधु की कुटिया थी, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी और छप्पर की छत थी। वे दोनों उस कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र का आदमी फूलों की माला पिरो रहा है। राजीव और माधुरी उन साधु को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वही नागेश्वर साधु हैं? साधु कहते हैं, हाँ, मैं ही नागेश्वर साधु हूं, बताओ मुझसे क्या काम है। वो साधु उन दोनों को एक आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। राजीव और माधुरी उस आसन पर बैठ जाते हैं। माधुरी इशारे से राजीव को साधु से बात करने के लिए कहती है। राजीव कहता है, बाबा, हमें नीलावंती के बारे में जानना है। ये सुनकर साधु के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वे गंभीरता के साथ पूछते हैं, नीलावंती के बारे में? लेकिन क्यों और क्या जानना है? माधुरी कहती है, मैं उसका रहस्य जानना चाहती हूँ। क्या सच में कोई नीलावंती नाम की यक्षिणी थी? साधु कहते हैं, हाँ, ये सच है। ये बहुत सालों पहले की बात है, जब वो आम इंसानों के बीच रहती थी और उसने अपना वो ग्रंथ लिखा था। लेकिन कुछ लोग उसे केवल एक अफवाह ही मानते हैं, क्योंकि उन लोगों के हाथ वो ग्रंथ नहीं लगा, लेकिन जिनके हाथ लगा उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। नीलावंती ने ये ग्रंथ सिर्फ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए नहीं लिखा था। उसमें कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें समझने के लिए केवल मानव ज्ञान पर्याप्त नहीं था। उसका श्राप यह था कि जो भी उस ग्रंथ को लालच या बुरे इरादे से पढ़ेगा, वो या तो पागल हो जाएगा या फिर उसे मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। माधुरी ने साधु से पूछा, अगर यह इतना खतरनाक था तो नीलावंती ने इसे लिखा क्यों? साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद नीलावंती ने दुनिया को चेतावनी देने के लिए यह ग्रंथ लिखा था, ताकि लोग लालच में पड़कर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल न करें। लेकिन इंसान की फितरत है, जो जितना नहीं मिल सकता वही पाने की कोशिश करता है। माधुरी कहती है, देखिए बाबा जी, मैं काफी दूर से आई हूं, प्लीज आप मुझे निराश मत करिए। मैं बस जानना चाहती हूं, क्या सच में नीलावंती यक्षिणी जैसा कुछ था? इस पर साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, मैं यूं ही साधु नहीं बन गया हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम इस बात पर विश्वास करती हो कि नीलावंती ग्रंथ है, इसीलिए तुम यहां तक आई हो, क्योंकि कोई सिर्फ सच को ढूंढने के लिए इतनी दूर नहीं आता। तुम उसके रहस्य को जानना चाहती हो, लेकिन कैसा रहस्य, ये तुमने मुझे नहीं बताया। आखिर तुम्हें नीलावंती के उस ग्रंथ से क्या चाहिए? तुम जैसे मेरे पास कई लोग आए हैं जिन्हें खजाने की खोज करनी थी और वे बाजियन तक जाना चाहते थे। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या खोज करना चाहती हो? कोई खजाना या फिर कुछ और? इस पर माधुरी नजरें चुराने लगती है और कहती है, नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है, मैं तो बस नीलावंती के बारे में जानना चाहती हूं। साधु ने माधुरी की ओर गहराई से देखते हुए कहा, तुम भी उसी रास्ते पर हो जहां नीलावंती थी। यह ग्रंथ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दरवाजा है ऐसी दुनिया में जाने का जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तुम्हारे मन में अगर एक भी लालच या बुरा विचार है तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। तभी राजीव कहता है, माधुरी, तुम बाबा को उस ग्रंथ के पन्ने क्यों नहीं दिखाती हो जो तुम्हें उस गुफा में मिले थे? यही हमें बाजिंद तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे, इसीलिए इनसे छुपाकर कोई फायदा नहीं। इसके बाद माधुरी अपने बैग से कुछ कागज के पन्ने निकालती है और साधु को देती है। देखिए बाबा जी, ये कुछ पन्ने हैं,
मुझे नहीं पता इस पर कौन सी भाषा लिखी है, लेकिन इस पर कुछ अक्षर मुझे समझ में आ रहे थे। उनमें से मैं 2 अक्षर समझ पाई, यक्षिणी और काल। साधु उन पन्नों को हाथ में लेकर उन्हें अच्छी तरह से देखता है। धीरे धीरे उस साधु की आंखें चौड़े होने लगती हैं और वह कहता है, लेकिन ये तुम्हें कहां से मिले? तो माधुरी उन पन्नों के मिलने की कहानी साधु को बता देती है। साधु कहता है, यह उसी ग्रंथ की प्रतिलिपि के पन्ने हैं, यह नीलावंती ग्रंथ के ही पन्ने हैं। इसके बाद साधु एक छोटा सा आईना लेता है और उस कागज को आईने के सामने रख देता है। साधु माधुरी से कहता है, ये देखो, जो तुमने यक्षिणी शब्द पढ़ा था उसके बराबर में यह क्या लिखा है। माधुरी जब आईने में देखती है तो उस पर नीलावंती का नाम लिखा हुआ था। कागज के पन्नों पर नीलावंती उल्टा लिखा हुआ था, इसीलिए समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आईने में वह अक्षर सीधा लिखा दिख रहा था। उस नाम को देखकर माधुरी भी बिल्कुल हैरान रह जाती है और वह राजीव को देखने के लिए भी कहती है। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि नीलावंती है, वह कोई अफवाह या कहानी नहीं है। अब बताओ, तुम किस लालसा के चलते बाजिंद से मिलना चाहती हो? माधुरी बार बार यही कहती है कि उसे कोई लालच नहीं है, और राजीव भी उस साधु को यही समझाता हूं कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। इसे तो ग्रंथ पढ़ने का शुरू से ही शौक है और यह बहुत सारी किताबें पढ़ने की भी शौकीन रही है। माधुरी ने संस्कृत भाषा में पीएचडी कर रखी है। इसके पिताजी खुद एक विद्वान हैं। साधु को जब माधुरी और राजीव की बातों पर विश्वास हो जाता है तो वह कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है कि तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है तो मैं तुम्हें उस बाजिंद का पता बताता हूं, लेकिन ध्यान रहे, वहां जाने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए। रास्ते में तुम्हें कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। अब तक शायद एक ही व्यक्ति वहां से बचकर आया है, लेकिन उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। वो पागल हुआ या मर गया। माधुरी अब काफी खुश थी। साधु राजीव और माधुरी को एक पहाड़ी की तरफ जाने वाले मंदिर का पता बताते हैं और कहते हैं कि वहां से तुम्हें बिल्कुल सीधे चले जाना है। वहां तुम्हें एक बेताल की मूर्ति नजर आएगी। उससे आगे का रास्ता बिल्कुल सीधा है। वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करना। वह बाजिंद तुम्हें कहीं रास्ते में भी मिल सकता है, वरना वह अपनी गुफा में होगा। उस जंगल में उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। यह सुनने के बाद माधुरी और राजीव उस साधु को प्रणाम करते हैं और वापस अपने रूम पर आ जाते हैं। माधुरी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वह राजीव का दिल से धन्यवाद कर रही थी, लेकिन राजीव का चेहरा मुरझाया हुआ था। माधुरी राजीव से कहती है, क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो? राजीव कहता है, माधुरी, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। माधुरी कहती है, ओहो, इसमें डरने वाली क्या बात है? देखो, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, इसलिए मुझे नीलावंती के बारे में पढ़कर या उस ग्रंथ के बारे में जानकर कुछ नहीं होगा। वह ग्रंथ केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचता है जो कि लालच रखते हैं। माधुरी राजीव को समझाती है, लेकिन न जाने क्यों राजीव का मन मानने को तैयार नहीं था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन राजीव माधुरी से बहुत प्यार करता था। वह ना चाहते हुए भी माधुरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। माधुरी और राजीव अगली सुबह ही उस जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जंगल में अंधेरा छाता जा रहा था। दिन में भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो रही हो। घने पेड़ थे, कहीं कहीं झाड़ियां इतनी ज्यादा बड़ी थीं कि निकलना भी मुश्किल हो रहा था। साथ ही बहुत बड़े शिलाखंड भी थे, जिनकी वजह से सीधा रास्ता पकड़ने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उन शिलाखंडों को पार करने में ही रास्ता थोड़ा बदल जाता था। लेकिन ये लोग पीछे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये लोग बार बार एक पहचान बना रहे थे कि हमें इसी तरफ लौटकर आना है। इन्हें चलते हुए काफी समय हो गया था। ना ही तो बेताल की वह मूर्ति दिखाई दे रही थी और ना ही जंगल खत्म हो रहा था। राजीव अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से ही उस जंगल को पार कर रहा था, जो कि पर्याप्त नहीं थी। काफी आगे जाने पर इन्हें कुछ मूर्ति जैसा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आकृति साफ नहीं दिख रही थी।
राजीव ने कहा, शायद यह वही मूर्ति हो जिसके बारे में साधु ने बताया था। माधुरी कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है, चलो पास चलकर देखते हैं। राजीव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके मन का डर बढ़ता ही जा रहा था। वे लोग उस मूर्ति के पास पहुंचे और खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाएं। वह उस मूर्ति के सामने खड़े थे कि अचानक उस मूर्ति ने अपनी गर्दन गोल घुमाई। यह दृश्य देखकर माधुरी और राजीव डर से कांपने लगे। राजीव ने माधुरी के हाथ पकड़ ली। माधुरी ने भी कसकर राजीव को पकड़ लिया और बोली, राजीव, ये मूर्ति अपने आप कैसे हिल सकती है? यहां तो हमारे अलावा कोई नहीं है। राजीव कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानी। माधुरी कहती है, लेकिन अब तो आ चुके हैं ना, इतनी दूर आकर वापस जाना ठीक नहीं है। दोनों के मन में बार बार यह सोचकर डर बढ़ता जा रहा था कि उस बाजिंद की खोज में जो भी यहां आया है वह वापस नहीं जा पाया है। इन लोगों ने सोचा कि अब इनके साथ भी मौत का खेल शुरू हो जाएगा। वे लोग जितना डर रहे थे उनके साथ उतनी ही डरवानी घटनाएं होनी शुरू हो गई। जिस जगह पर वे दोनों खड़े थे वो जगह अपने अपने सिकुड़ने लगी। धीरे धीरे सारे पेड़ उनकी तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे राजीव और माधुरी उस जगह में पिस जाएंगे। उनके चारों तरफ की जगह इतनी संकरी हो गई कि दोनों का दम घुटने लगा। देखते ही देखते उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वे झट से नीचे गिर गए। वह सुरंग शायद कोई गुप्त रास्ता था। उस मूर्ति के गोल गर्दन घुमाने पर ही वो सुरंग खुल गई। राजीव और माधुरी उस सुरंग में फिसलते हुए और चीखते हुए एक और जमीन पर जा गिरे। उनके शरीर पर बहुत चोटें लग चुकी थीं। राजीव के पास जो फोन था वो भी कहीं गिर गया था और माधुरी का बैग भी पता नहीं कहां चला गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रकाश था जिसके सहारे से ये लोग आगे का रास्ता ढूंढ सकते थे। थोड़ा आगे चलने पर इन्हें एक किला दिखाई दिया जो कि लगभग टूटा हुआ था। केवल उसकी दीवार और स्तंभ ही बचे थे। राजीव और माधुरी दोनों चकमकाते हुए सब तरफ देख रहे थे। वे दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो जंगल के किस हिस्से में है और आगे उन्हें किस तरफ जाना है। जिस सुरंग से वे नीचे की तरफ गिरे थे उस सुरंग का मुंह काफी ऊंचाई पर था और चढ़ाई भी बिल्कुल सीधी थी, जिस पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। राजीव और माधुरी बुरी तरह घबराए हुए थे। अब वे लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे। राजीव और माधुरी के सामने एक किला था जो कि काफी बड़े परिसर में फैला हुआ था। राजीव माधुरी से कहता है, यार मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम किस तरफ आगे बढ़े कि हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। और यह सुरंग भी इतनी ऊंचाई पर है, वापस भी नहीं जा सकते। माधुरी कहती है, देखो यह किला बनाने के लिए मजदूर तो यहां आते जाते ही होंगे। जमीन के नीचे किला बनाना कोई साधारण बात नहीं है। जब मजदूर यहां आते होंगे तो यहां से वापस भी जाते होंगे। यहां से निकलने का जरूर कोई दूसरा रास्ता भी होगा। हमें वह रास्ता ढूंढना चाहिए। वे लोग इधर उधर चलकर रास्ता देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे समय में तो अच्छे खासे आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। कभी कभी रास्ता सामने होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। ये लोग सच में बुरी तरह फंस चुके थे। उस परिसर में काफी सारी गुफाएं भी थीं, लेकिन उनके लिए परेशानी ये थी कि कौन सी गुफा कितनी गहरी है ये कहना मुश्किल था। ये लोग हर गुफा में जाकर नहीं देख सकते थे। उनके पास इतना समय नहीं था, और अगर समय होता भी तो भी इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि सभी गुफाओं के अंदर जाकर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। ये लोग काफी थक चुके थे। उस जगह का तापमान और प्रकाश भी स्थिर था। न प्रकाश बढ़ रहा था न घट रहा था। तापमान भी सामान्य था, न अधिक गर्मी थी और न ही अधिक सर्दी थी। इन्हें समय का पता भी नहीं चल रहा था। राजीव और माधुरी ने जब उस परिसर का जायजा लिया तो उन्हें वहां पर 22 गुफाएं मिली, लेकिन गुफाओं के अंदर काफी अंधेरा था। बिना रोशनी के किसी भी गुफा में नहीं जा सकते थे। तभी माधुरी की नजर एक चमकते पत्थर पर पड़ी। उसने खुशी से राजीव से कहा, वो देखो, हम उस पत्थर से आग जला सकते हैं।
राजीव ने एक पेड़ से सूखी डंडी तोड़ी और उसे मशाल के रूप में प्रयोग किया। अब ये लोग एक गुफा के अंदर बढ़े। ये लोग गुफा में आगे बढ़े ही जा रहे थे, लेकिन इन्हें गुफा का दूसरा छोर नहीं मिल रहा था। मशाल भी लगभग खत्म होने वाली थी। माधुरी कहती है, राजीव, मशाल खत्म होने वाली है। कुछ ही देर में हम अंधेरे में डूब जाएंगे। मेरे ख्याल से हमें वापस बाहर की तरफ चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें गुफा का दूसरा छोर भी ना मिल सके और न ही हम इस गुफा से बाहर निकल सके। उससे पहले ही ये मशाल बुझ जाए। इस गुफा के अंदर कहीं कोई लकड़ी भी नहीं मिलेगी जो हम उसे जला लें। राजीव को माधुरी की बात सही लगती है, इसलिए वे लोग उस गुफा से वापस बाहर की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही वे लोग बाहर की तरफ आते हैं, मशाल पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद राजीव बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है ताकि जब ये लोग अगली गुफा में जाएं तो इन्हें वापस लौटना न पड़े। जब राजीव लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तब उसे किसी की पायल की झंकार की आवाज आई। उसने अपने हाथ रोके और उस आवाज की तरफ ध्यान दिया। वह पायल की आवाज दोबारा आई। वह माधुरी से पूछने ही वाला था कि उससे पहले ही माधुरी ने राजीव से कहा, क्या तुम्हें किसी के पायल के बजने की आवाज आई? राजीव ने तुरंत सिर हिलाया। माधुरी ने कहा, मुझे लगता है इन गुफाओं के अंदर से ही वह आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। राजीव ने सारी मशालें अपने हाथ में ले ली और एक मशाल जलाकर वे लोग हर गुफा के थोड़ा सा अंदर जाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करते। इसी तरह करते करते उन्हें एक गुफा मिली जहां पर वो आवाज तेजी के साथ आ रही थी। राजीव और माधुरी उसी गुफा में आगे बढ़ते चले गए। तभी इन्हें एक रोशनी दिखाई दी जो बहुत ही कम दिख रही थी, क्योंकि वह रोशनी काफी दूर से आ रही थी। ये लोग उस रोशनी की सीध में बढ़ते रहे। तभी इन्हें एक ऐसा दृश्य दिखा जिसे देखकर ये लोग हैरान रह गए। सामने एक नौजवान था। उसके हाथ में एक लाठी थी और पैरों में घुंघरू बंधे थे। वो इधर से उधर चल रहा था। उस लड़के के सामने जंगल के लगभग सभी जानवर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सभा हो रही हो और वो नवयुवक ही उस सभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। वो लड़का जानवरों से बातें कर रहा था। राजीव और माधुरी समझ गए कि हो न हो ये वही बाजिंद है जिसकी तलाश में वे आए हैं, क्योंकि नीलावंती भी जानवरों से बात कर सकती थी। उस गुफा में लगभग सभी जानवर थे जो आपस में बैर रखते थे। वे जानवर भी उसी गुफा एक साथ बैठे हुए थे। ये देखकर राजीव और माधुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजीव और माधुरी वो दृश्य देखकर बुत बने खड़े रहे। तभी उस लड़के की नजर इन दोनों पर पड़ी और उसने दोनों को अपने पास बुलाया। राजीव और माधुरी ने आज तक उस लड़के जैसा सुंदर लड़का कभी नहीं देखा था। वह बेहद खूबसूरत नौजवान था। गठीला बदन था। ऊपर के तन पर कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन कमर से घुटने तक उसने एक धोती पहन रखी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक ऐसा तेज जो किसी को भी सम्मोहित कर लेता। उस बाजिंद के बुलाने पर राजीव और माधुरी उसके पास चले जाते हैं। लड़के ने राजीव और माधुरी से पूछा, वे यहां क्यों आए हैं? माधुरी ने कहा, हमें नीलावंती के रहस्य के बारे में जानना है। वह लड़का बोला, उसके बारे में जानना इतना आसान नहीं है। उसके बारे में सुनने के लिए या उसके ग्रंथ को पढ़ने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर मजबूत होना चाहिए, और उसकी कथा एक बैठक में ही सुनाई जा सकती है। और वह बैठक आम इंसानों की नहीं होती है, बल्कि भूत पिशाचों, शैतानों और कई प्रेत आत्माओं की होती है। यह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। यह केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में कोई लालच ना हो, वह बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति हो। क्या तुम निस्वार्थ भाव से यहां आई हो? यह सुनकर माधुरी और राजीव थोड़ा घबराते हैं। राजीव माधुरी से कहता है, चलो माधुरी, वापस चलते हैं। तब वह लड़का कहता है, क्या हुआ? क्या आप किसी लालच में यहां आई थी या फिर आपको कोई खजाने के बारे में जानना है? तभी माधुरी कहती है, नहीं, मैं खजाने के बारे में नहीं जानना चाहती। मैं वो ग्रंथ पढ़ना चाहती हूं जो नीलावंती ने लिखा था। क्या मुझे वह ग्रंथ मिल सकता है और क्या आप मुझे उसे पढ़कर सुना सकते हैं? वह लड़का हंसा और बोला, अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं उसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन क्या आपके अंदर सुनने की क्षमता है? उसकी कथा
मैं आपको एक बैठक में ही सुना सकता हूँ, और वह बैठक किसकी होगी मैंने ये भी बता दिया है। अब आप बताइए, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? माधुरी बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। राजीव माधुरी को कुछ समझाता इससे पहले ही वह बाजिंद बोलना शुरू कर देता है। वह कहता है, ठीक है तो सुनिए, मेरा कोई भी नाम नहीं है। लोग मुझे बाजिंद कहते हैं। मेरी उम्र 1000 वर्ष से भी अधिक है। लोग समझते हैं कि मुझे नीलावंती का वह ग्रंथ पढ़कर ही जानवरों की भाषा आई है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने नीलावंती द्वारा लिखे गए उस ग्रंथ के द्वारा जानवरों की भाषा नहीं सीखी है, बल्कि मुझे खुद नीलावंती ने जानवरों से बात करना सिखाया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। पुराने जमाने के लोग काफी अक्लमंद होते थे। वे जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ इतना तालमेल नहीं बैठा पाता जितना कि जानवर या फिर पेड़ पौधे। वे प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, और इसीलिए उनका अस्तित्व भी आज तक टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की। देखा जाए तो मनुष्य प्रकृति में ही पैदा हुआ है और वहीं पला बड़ा है, लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदलता जा रहा है। पहले लोग गुफाओं, पेड़ों पर ही रहा करते थे। वह प्रकृति का ही एक हिस्सा था। प्रकृति की अपनी एक भाषा होती है। आप खुद ही सोचिए कि जानवर बिना किसी दिशा सूचक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। वह एक देश से दूसरे देश जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। आसमानों में भला कौन सा रास्ता नजर आ रहा है? ये सब किसकी वजह से है? प्रकृति की वजह से है। प्रकृति से उनका संबंध अलग ही है। मनुष्य भी प्रकृति की भाषा समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रकृति को अपने से दूर कर दिया और यांत्रिक दुनिया में कदम रख दिया है। इसीलिए लोगों को प्रकृति से संवाद करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। अब जिन लोगों को ऐसा लगता था कि हमें प्रकृति से संबंध स्थापित रखना चाहिए, उन्होंने सोचा कि ऐसा केवल जानवरों और पेड़ पौधों के द्वारा ही मुमकिन हो सकता है। जानवर क्या कहते हैं, यह हमें कैसा पता चलेगा? इसके लिए मनुष्य शुरू से ही जानवर की भाषा जानने की कोशिश करता रहा, जानवरों के हाव भाव समझने की कोशिश करता रहा। लोगों ने कई कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं सब के बीच एक लड़की का नाम उजागर हुआ। वह थी नीलावंती। वह अदृश्य ताकत वाली थी और जानवरों, पक्षियों व पेड़ पौधों की भाषा समझ पाती थी, यहाँ तक कि उनसे बात भी कर पाती थी। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो उसके गांव वालों ने उसे जंगल में कई कई घंटे बिताते हुए देखा। गांवों वालों को उसका इस तरह जंगल में जाना सही नहीं लगता था, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर होते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं इस लड़की को कोई मार ना दे। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्होंने नीलावंती को जंगल के जानवरों से बात करते हुए सुना। ये बात उसके पिता को भी बताई गई। लेकिन दूसरा पहलू ये भी था कि गांव के लोग डर रहे थे कि ये लड़की हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। ये जंगलों के जानवरों से बात कर रही है, तो कहीं इसके कहने पर जंगल के जानवर हम पर हमला न कर दें। लोगों को ये शक भी था कि ये नीलावंती इंसान भी है या नहीं, क्योंकि इंसान जानवरों से कैसे बात कर सकते हैं। पुराने जमाने में जंगली जानवरों से काफी डरा जाता था। आज भी वो डर कायम है, लेकिन आज जंगल बहुत कम है और जो लोग जंगली इलाकों में रहते हैं उनके मन में डर जैसे कि तैसा बना हुआ है। नीलावंती के पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को कोई परेशानी हो। उन्हें डर था कि गांव वाले कहीं उनकी बेटी को डर से मार ना दे। इसीलिए वह अपनी बेटी के साथ उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। धीरे धीरे नीलावंती की उम्र बढ़ रही थी और अब वह जवानी को जा रही थी। जवानी को आते आते उसे भूत प्रेत पिशाच जैसी चीज भी दिखाई देने लगी। वे उनसे भी बात कर पाती थी। जब नीलावंती को पता चला कि वह एक यक्षिणी है और किसी श्राप की वजह से वह इस संसार में फंस चुकी है, तो वह अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी। ऐसे में एक आत्मा ने ही उसकी मदद की थी, जिसने उसे एक ताबीज के बारे में बताया था। उस ताबीज के जरिए ही वह अपनी दुनिया में जा सकती थी, लेकिन उसे यह साधना करते हुए उसके पति ने देख लिया था, जिसके बाद उसके पति और उसमें लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। उसका पति लालची किस्म का आदमी था।
अपनी दुनिया में जाने से पहले नीलावंती चाहती थी कि जो गुण उसके अंदर है, जिसकी वजह से वह जानवरों से बात कर सकती है, पिशाचों को बुला सकती है, भूत प्रेत से संबंध स्थापित कर सकती है, इससे लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। इसीलिए उसने कुछ तंत्र मंत्र और जानवरों की भाषा सीखने के संकेत पत्तों पर लिखने शुरू कर दिए। इस तरह से उसने अपने ग्रंथ को पूरा किया। लेकिन जब उसके पति को यह बात पता चली तो उसने वह ग्रंथ नीलावंती से छीनना चाहा। नीलावंती जानती थी कि उसका पति लालची है और वह नहीं चाहती थी कि उसके पति के हाथ में वो ग्रंथ लगे। अब नीलावंती को एक ऐसे शिष्य की आवश्यकता थी जो इस ग्रंथ का सही इस्तेमाल कर सके और इसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सके ताकि लोगों को इसका फायदा हो। हमेशा की तरह नीलावंती जंगल में घूम रही थी, तब उसे मैं मिला। मुझे किसी कुंवारी माँ ने लोकलाज के शर्म से जंगल में नवजात ही छोड़ दिया था। नीलावंती ने जब मुझे देखा तो उसने मुझे पालने का फैसला किया। उसने मुझे माँ जैसा ही प्यार दिया। नीलावंती के साथ रहते रहते मैं जंगल के नियम जान गया था, साथ ही जानवरों की भाषा भी मुझे समझ आने लगी थी। इस बीच नीलावंती जो भी बातें जानती थी सब उस ग्रंथ में लिख दिया करती थी। जब मैं 16 साल का हुआ तब नीलावंती ने मुझे मेरी सच्चाई बताई कि मैं कौन हूं और अपने बारे में भी बताया। उसने मुझसे कहा कि अब उसका शिवलोक में जाने का समय आ गया है। नीलावंती ने वह ग्रंथ मुझे सौंप दिया और मुझे संजीवनी विद्या दी ताकि मेरी आयु दीर्घ हो सके। इसलिए मैं आज भी 16 साल का नौजवान ही लगता हूं। मुझे संजीवनी विद्या देने के बाद नीलावंती एक मंत्र पढ़ते पढ़ते दूर कहीं जंगलों में चली गई और कभी वापस नहीं आई। वह अब शिवगढ़ में होगी। बाजिंद ने जैसे ही अपनी बात पूरी की तभी माधुरी और राजीव को एक अजीब शोर सुनाई देने लगा। माधुरी ने कहा, यह शोर कैसा है? बाजिंद ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, भूत प्रेत पिशाच सब इस बैठक का हिस्सा होंगे, लेकिन डरो मत। अगर तुम लालची नहीं हो तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। माधुरी ने कहा, देखिए, मुझे उस ग्रंथ के कुछ पन्ने मिले हैं जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। यहां आते समय वो कहीं खो गए। क्या आपके पास वो ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं? बाजिंद हाँ में सिर हिलाता है। माधुरी कहती है, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? देखिए, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगी। जिस तरह से आपने उसे संभाल कर रखा है, मैं भी उसे संभाल कर रखूंगी। किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगी। राजीव माधुरी से कहता है, माधुरी, अब तुम्हें उस ग्रंथ का क्या करना है? तुम नीलावंती के रहस्य को जानना चाहती थी। तुम्हें सारी सच्चाई का पता तो चल गया? माधुरी कहती है, हाँ, अब मैंने मान लिया है कि जो कहानी मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी वह झूठ नहीं थी, सच थी। लेकिन मैं इतनी दूर यहां सिर्फ ये जानने के लिए नहीं आई थी। मुझे भी वो ग्रंथ पढ़ना है। मैं भी जानवर की भाषा सीखना चाहती हूं। जब नीलावंती ने आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई तो मुझे भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरे मन में भी कोई लालच नहीं है। बाजिंद माधुरी की बात पर यकीन करता है, क्योंकि आसपास के प्रेत माधुरी और राजीव को कुछ नहीं करते हैं। इससे बाजिंद समझ जाता है कि सच में दोनों के दिल में मैल नहीं है। वह माधुरी से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वो ग्रंथ दे दूंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर भविष्य में कभी भी तुम्हारे मन में कोई लालच आए तो उससे पहले ही इस ग्रंथ को जला देना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। अपने मन पर काबू पाना। तुम इंसान हो, शायद अपनी इच्छाओं पर काबू ना पा सको। और हाँ, इस ग्रंथ के बारे में तुम अपने आसपास के लोगों कुछ मत बताना, वरना तुम्हारे लिए खतरा और बढ़ सकता है। माधुरी बाजिंद और राजीव दोनों को यह दिलासा देती है कि वह इस ग्रंथ का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं करेगी, और इसके बाद बाजिंद माधुरी को वह ग्रंथ दिखाता है। साथ ही उसकी भाषा भी माधुरी को सिखाता है, उसके बारे में सब कुछ बताता है। इन सब चीजों को सीखने में माधुरी को पूरा 1 हफ्ता लगता है। वे लोग उस जंगल के इस खंडहर बने किले में रह रहे थे। खाने पीने की कोई असुविधा नहीं थी, सब कुछ प्रकृति से मिल रहा था। राजीव और माधुरी अपनी असली दुनिया को भूल ही चुके थे। खास तौर पर माधुरी, उसके जिज्ञासु मन ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था।
लेकिन न जाने क्यों राजीव के मन में अभी भी एक डर कायम था, हालांकि सब कुछ ठीक था। एक हफ्ते बाद जब माधुरी उस ग्रंथ को अच्छे से समझ लेती है कि कहाँ क्या चीज किस तरह से पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, पूरी भाषा समझ लेती है, वह उस ग्रंथ को अपने साथ अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। वापस आते आते राजीव एक बार और माधुरी को चेतावनी देता है, क्या तुम्हें यकीन है कि भविष्य में तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आएगा? माधुरी विश्वास के साथ रहती है, हाँ, मुझे खुद पर यकीन है। इसके बाद वह बाजिंद माधुरी और राजीव को आंखें बंद करने के लिए कहता है और फिर कुछ मंत्र पढ़ता है। कुछ देर बाद जब माधुरी और राजीव अपनी आंखें खोलते हैं तो वह उसी बेताल की मूर्ति के पास खड़े हुए थे। इसके बाद माधुरी और राजीव दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। माधुरी समय मिलने पर उस ग्रंथ को पढ़ती थी। इसी बीच माधुरी प्रेग्नेंट हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था। राजीव भी उसका अच्छी तरह ख्याल रख रहा था। माधुरी को 9वां महीना लग चुका था। एक दिन राजीव और माधुरी हॉस्पिटल से माधुरी का चेकअप करा के वापस लौट रहे थे। अचानक इनके स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से राजीव और माधुरी को काफी चोट आती है। दोनों सड़क पर ही बेहोश हो जाते हैं। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि माधुरी का बच्चा मर चुका है और माधुरी अब कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसे गर्भाशय में बहुत बुरी तरह चोट आई है। यह जानने के बाद माधुरी और राजीव बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। माधुरी ने अपनी खुशियों के सपने संजो रखे थे, जो कि अब खत्म हो चुके थे। राजीव तो फिर भी अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता था, जिसकी वजह से उसका ध्यान इन सब बातों की तरफ से हट जाता था। लेकिन माधुरी घर पर अकेली ही रहती थी। वह ना चाहते हुए भी बार बार यही बात सोचती रहती थी कि अब वह मां नहीं बन सकती। राजीव माधुरी को काफी समझाता था, लेकिन माधुरी बहुत परेशान थी। अचानक एक दिन उसे ध्यान आया कि जो ग्रंथ कुछ सालों पहले वह महाबलेश्वर के उस बाजिंद से लेकर आई थी, उसमें भूतकाल में जाने के मंत्र भी लिखे हुए हैं। हालांकि उसने आज तक उनकी कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज उसका मन कह रहा था कि वह भूतकाल में जाए और उस एक्सीडेंट को रोक दे। माधुरी की लालसा उसे उसकी बर्बादी की ओर लेकर जा रही थी। वह उसी समय उस ग्रंथ को खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें साफ साफ लिखा था कि यदि आप भूतकाल में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन भूतकाल में जाकर आप किसी भी घटना से या किसी भी वस्तु से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जबकि माधुरी तो बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाली थी। साथ ही उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ था कि तंत्र साधना बीच में नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन माधुरी पर जैसे भूत सवार था। माधुरी तंत्र मंत्र करने लगती है जो उस किताब में लिखे थे। इसके लिए वह रोज अपने रक्त को अग्नि में चढ़ाती थी। वह ऐसा तब करती थी जब राजीव घर पर नहीं होता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर राजीव ने उसे ऐसा करता देख लिया तो वह उस पर गुस्सा करेगा। एक दिन जब माधुरी वह तंत्र कर रही थी, तब अचानक ऑफिस से राजीव आ गया। माधुरी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजीव अचानक ऐसे दिन के बीच में आ जाएगा। जब उसे एहसास हुआ कि राजीव घर पर आया है, तो उसने जल्दी जल्दी तंत्र मंत्र का वह सारा सामान घर में छुपा दिया। इससे उसकी तंत्र साधना बीच में ही टूट गई। लेकिन यह केवल एक साधना की बात नहीं थी। माधुरी ने अपने विनाश को बुलावा दिया था। अगले दिन राजीव के जाने के बाद माधुरी ने दोबारा से दीपक जलाए और मंत्र बोलने शुरू किए, लेकिन दीपक बार बार बुझ जाते थे और जैसे ही वह मंत्र बोलने के लिए मुंह खोलती तो उसकी आवाज बाहर ही नहीं जाती। माधुरी ने काफी कोशिश की, लेकिन वह ये काम नहीं कर पा रही थी। इसके बाद उसने वह ग्रंथ खोला और इसका हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा था कि तंत्र साधना बीच में नहीं टूटनी चाहिए। और यह केवल भूतकाल में जाने के लिए ही नहीं था, बल्कि हर तरीके के तंत्र मंत्र में यह नियम लिखा हुआ था कि तंत्र साधना बीच में नहीं टूटनी चाहिए। और माधुरी के साथ वही हुआ। माधुरी ने कई दिन तक उस तंत्र साधना को करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाई। अब धीरे धीरे माधुरी के साथ घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। राजीव तो ऑफिस चला जाता था,
लेकिन माधुरी को ऐसा एहसास होता था जैसे उसके घर में कोई है। एक दिन वह दोपहर के समय सो रही थी, तभी उसका दरवाजा किसी ने खोला और आकर माधुरी के बराबर में लेट गया। तभी माधुरी को ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे को पकड़ा। जब उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। वह उठकर बैठ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर पर किसी ने हाथ फेरा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। माधुरी ने यह बात राजीव को भी बताई तो राजीव को लगा कि शायद माधुरी काफी परेशान है, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा है। माधुरी को अपने घर में एक काला साया नजर आता था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। एक दिन तो माधुरी बाथरूम में नहा रही थी। नहाते नहाते अचानक लाइट बंद हुई और जैसे ही लाइट आई वैसे ही उसे वह काला साया शीशे में नजर आया। माधुरी उस साये को देखकर बुरी तरह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर राजीव उसकी ओर दौड़ा। माधुरी ने यह बात राजीव को बताई तो राजीव को लगा कि शायद माधुरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राजीव माधुरी को लेकर एक डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर को पता चला कि हाल फिलहाल में ही माधुरी ने अपना बच्चा खोया है और अब वह कभी मां नहीं बन सकती, तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इन्हें सदमा लगा है, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनके आसपास कोई नहीं होता, लेकिन इन्हें नजर आता है, इसीलिए डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है और वापस घर भेज देता है। राजीव तो रोज अपने ऑफिस जा रहा था, लेकिन माधुरी की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। वह बार बार यही कहती थी कि उसे कोई दिखाई देता है। एक दिन जब राजीव अपने ऑफिस से वापस घर आया तो उसने देखा कि माधुरी गंजी हो रखी है। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं है। उसने माधुरी से पूछा कि उसने अपना क्या हाल कर लिया है, उसके सारे बाल कहाँ गए। तो माधुरी ने उसे बताया, जब मैं सो रही थी उस काले साये ने मेरे सारे बाल काट दिए और अपने साथ ले गया। एक दिन वो मुझे भी ले जाएगा। राजीव को यकीन नहीं हुआ। राजीव पूरे घर में माधुरी के कटे हुए बाल ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी उसके बाल नहीं मिले, न घर में न डस्टबिन में। राजीव परेशान होने लगा था क्योंकि डॉक्टर की दवाइयों से कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन माधुरी राजीव को अपने तंत्र मंत्र करने की बात बता देती है और यह भी बताती है कि वह अधूरा रह गया था। तब राजीव को लगता है कि शायद तंत्र अधूरा रहने की वजह से माधुरी को कोई प्रेत परेशान कर रहा है। उसे समझ नहीं आता कि वह यह बात किसे बताए। फिर वह अपने दोस्त नितिन को इस बारे में बताता है। वह राजीव को एक तांत्रिक का पता देता है। वह तांत्रिक हिमालय की चोटियों में कहीं दूर गुफाओं में रहता था। इससे पहले कि राजीव तांत्रिक से मिलने जा पाता, माधुरी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एक शाम जब राजीव वापस घर आया तब उसने माधुरी को बिस्तर पर मरा हुआ पाया। उसके मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। राजीव उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर माधुरी को नहीं बचा पाए और ना ही मरने का कारण बता पाए। माधुरी जब मरी थी तो उसका शरीर काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का खून जल चुका है। वह काफी कमजोर हो चुकी थी। माधुरी के क्रियाकर्म के बाद राजीव को याद आया कि यह सब कुछ जरूर उस किताब की वजह से ही हुआ है। अगर वह ग्रंथ यहां ना होता तो शायद माधुरी के साथ भी ऐसा नहीं होता। राजीव उसी समय गुस्से से उस किताब को ढूंढने लगता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उसे वह किताब कहीं नहीं मिलती। राजीव नहीं जानता कि वह श्रापित ग्रंथ कहां चला गया। माधुरी ने उसे जला दिया या फिर वह अपने आप गायब हो गया। इस बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला और राजीव ने भी उस ग्रंथ के बारे में ज्यादा किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में किसी को भी पता चले जिससे बाद में किसी की जिंदगी खराब हो। माधुरी ने कितने कष्ट सहे ये तो वही जानती है। राजीव को जितना पता था उसने उतना ही बताया। माधुरी के मरने के बाद राजीव को सपने में भी वो रोती हुई नजर आती थी। सच में इंसान का लालच उसे ले डुबोता है। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये थी नीलावंती ग्रंथ की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने हर उस शख्स की जिंदगी तबाह कर दी जिसने इसे जानने की कोशिश की। ये कहानी सिर्फ एक श्रापित ग्रंथ की नहीं है, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और लालच की भी है जिसने सब कुछ छीन लिया।
कभी कभी कुछ रहस्यों को जानने की कीमत इतनी भारी होती है कि उसे चुकाना हमारी जिंदगी से भी बड़ा बन जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि हम भी कभी कभी ऐसी ही भूल कर जाते हैं? कुछ जानने की कोशिश करते हैं जिसका अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन शायद यही मानव स्वभाव है, खतरों की ओर खींचे चले जाना। लेकिन याद रखना, हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता और हर सवाल का जवाब खोजना भी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह कदम रखा है जहां आपको नहीं जाना चाहिए था? क्या आप भी किसी अनजानी चीज के रहस्य को सुलझाने में खुद को उलझा चुके हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन ध्यान रहे, अगली बार किसी रहस्य के पीछे भागने से पहले 2 बार सोचिएगा। हो सकता है वो नीलावंती का ही श्राप हो। और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई है, लेकिन काफी कम लोग होते हैं जो आखिर तक कहानियों को सुनते हैं। अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जरूर जाना, ताकि मैं अगली स्टोरी में आपका नाम ले सकूं। चलिए अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। अनूप गुप्ता, मुंबई। शिवशंकर झांसी, काजल अग्रवाल, रसिक मकवाना, गुजरात। मोहन सोनीपत, मीनू, असीम रॉय धनबाद, अनुष्का, अनमोल सिन्हा लुधियाना, चारू सहारनपुर, संजीव शर्मा लुधियाना, अनिल बराल नेपाल, शहीदा बेगम, रसूल खान दिल्ली, सौरभ कुमार जयपुर।